नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको किस्सा बताएंगे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री तो बने लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में बोल नहीं पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री के पास तो काफी सांसदों का समर्थन होता है, वो तो मंत्रियों में मंत्री और सबसे बड़े मंत्री होते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। किस्से की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सन 1975 में। इंदिरा गांधी इस देश की कमान संभाले हुए थी, देश की प्रधानमंत्री थी। देश के माहौल में उठापटक होने लगी। इंदिरा गांधी ने एक डिसीजन लिया, यानी एक फैसला लिया और देश में इमरजेंसी लगा दी। सरकार का विरोध करने वाले बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। देश में विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की और छात्र नेता भी सड़कों पर उतर आए। जो छात्र संगठनों के नेता सड़कों पर उतरे थे, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। इस दौरान एक नेता थे जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था। किसान के घर से आते थे, जाट नेता थे, नाम था चौधरी चरण सिंह। पढ़े लिखे थे, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोला करते थे, विद्वान थे। इमरजेंसी के इस दौर में चौधरी चरण सिंह को भी जेल में डाल दिया गया। 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस हार गई, मतलब इंदिरा गांधी हार गई। आजाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई और इसी के साथ मानो देश में लोकतंत्र की एक इमारत का निर्माण हो गया। जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद संभाले हुए थे। इस नई बनी पार्टी में शायद क्रांतिकारी नेताओं के साथ साथ महत्वाकांक्षी नेता भी ज्यादा हो गए थे। जनता पार्टी टूटने लगी, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। इसके बाद 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस के सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। सोच कर देखिए कैसा माहौल रहा होगा। जो कल तक खिलाफ थे वो आज समर्थन में हैं। वैसे ऐसा मेरी उम्र के लोगों ने भी देखा होगा। केजरीवाल की पहली सरकार के दौरान यही सब हुआ था। खैर, आगे चौधरी चरण सिंह के बारे में बताते हैं कि सरकार के साथ फिर क्या हुआ। 28 जुलाई 1979 को सरकार बनी और चौधरी साहब को 20 अगस्त तक का टाइम दिया गया कि वो बहुमत साबित करें। इंदिरा गांधी ने 19 अगस्त को समर्थन वापस ले लिया। चौधरी साहब की सरकार गिर गई। संसद में बिना बोले चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, यानी रिजाइन देना पड़ा। इस देश के करोड़ों किसानों की उम्मीदें भी उसी दिन टूट गई। उनको उम्मीद थी कि उनके किसान नेता उनके लिए कोई बड़ी सौगात लाएंगे, लेकिन चौधरी साहब के पास ना तो समर्थन था और ना वक्त। वो संसद में बोल ही नहीं पाए। बिना बोले प्रधानमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वैसे दोस्तों, इमरजेंसी के इस दौर में हमें नेता बहुत मिले। आज के भारत में जितने बड़े नेता हैं, लगभग सब इमरजेंसी के वक्त के हैं। कोई उस वक्त जेल गया तो कोई छुप छुप कर सरकार का विरोध कर रहा था, कोई छात्र नेता था तो कोई समाज सेवी। खैर दोस्तों, आज आपका राजनीतिक ज्ञान टटोलते हैं। वीके न्यूज के दर्शकों से एक सवाल है कि इमरजेंसी के वक्त सरकार का विरोध करने वाले 30 साल से कम उम्र के कौन कौन से ऐसे नेता थे जो आज के वक्त भारत सरकार की कैबिनेट का हिस्सा हैं। सबसे ज्यादा नाम बताने वाला विनर होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।